Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Usman Madani. Hope so you all are will be fine. Today I will discuss the medicine Omyrin tablet और कैप्सूल। बेसिकली ये कौन से पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेशन में लाए जाते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जानने के लिए इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को देखें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान मदनी एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। तो चलते हैं मेडिसन की इन्फॉर्मेशन की तरफ। ओमाइरिन बेसिकली क्या है, ये एक मेडिसन है और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ओमेप्राजोल पाया जाता है। ये इसका फार्मूला है और ये एक अल्सरेशन ट्रीट ड्रग है। ये थी इसकी कंपोजिशन और इसकी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के यूजेस के बारे में कि आया ये मेडिसन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए ये बेस्ट है। तो ओमाइरिन बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये मैदे की टैबलेट है, यानी स्टमक से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है आप इस मेडिसन को यूज़ करके उनका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसको जो है वो एसिडिटी में यूज़ किया जाता है, यानी मैदे की तेज़ाबियत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप इसको हार्ट बर्न में यूज़ कर सकते हैं, यानी जब कभी भी आपको लगे कि आपका हार्ट बर्न हो रहा है या कुछ आपने ऐसा खाया है जिसकी वजह से आपको जलन महसूस हो रही है, तब भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैदे का अल्सर हो, अल्सरेशन ड्यू टू सेवरल पर्पसेस की होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर वॉमिट है और मैदे में पेन भी है साथ, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपको पेट के अंदर या मैदे के अंदर कोई ज़ख़म है तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसन को आप ड्यूडेनल अल्सर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी छोटी आंत में जो अल्सर पैदा हो जाता है उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ड्यूडेनल एरोयन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आंत के अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई जलन है या आपको पेट में ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको डिस्पेप्सिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब कभी भी आपको बदहज़मी हो या खाना हज़म ना हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस मेडिसन को गैस्ट्रिक अल्सर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कंडीशन है जिसको हाइप्लोरी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है एसिड रिफ्लक्स सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि खुराक दोबारा आपके मुँह की तरफ आ रही होती है, यानी खाया हुआ खाना दोबारा खुराक की नाली के ज़रिए मुंह की तरफ लौट रहा होता है, तो ये कंडीशन जब हो तब भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस मेडिसन को डिस्पेप्सिया में यूज़ कर सकते हैं, ड्यूडेनल एरोयन में यूज़ कर सकते हैं, ज़ुलिंजर एलोयन सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि रसौली बनना शुरू हो जाती है छोटी आंत में या पैनक्रियाज में या गाल ब्लैडर में। इस तरह की कंडीशन जब भी हो तब भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल ये मैदे के लिए मेडिसन डिज़ाइन की गई है और ऐसे मरीज़ जिनको भूख नहीं लग रही, जिनका मैदा सिकुड़ गया है, खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता और थोड़ा सा खाने से भी उनका पेट भर जाता है, इस तरह की कंडीशन जब हो तब भी आप इस मेडिसन का यूज़ कर सकते हैं। ये थे इस मेडिसन के ओवरऑल यूजेस। बेसिकली ये मैदे के लिए डिज़ाइन की गई है और मैदे के मकासद के लिए, और पेट में अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस मेडिसन के हैं यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर पेशेंट्स में नौजिया देखा गया है, वॉमिटिंग देखी गई है, यानी किसी हद तक जो है वो उल्टी और मतली की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा अगर आप इसका ओवर यूज़ करेंगे तो आपको डायरिया भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्टिगो की कंडीशन भी हो सकती है। ये क्या होता है कि आपका सर चकराता है और आपको जो है वो गनूदगी थोड़ी बहुत आ सकती है, डिज़ीनेस आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें टायर्डनेस फील कर सकते हैं, यानी थकावट आप महसूस कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।